हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने आइडियल होम चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो कम समय काम करके भी बहुत ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी उतनी सफलता नहीं पा पाते? क्या इसका मतलब यह है कि मेहनत बेकार है? बिल्कुल नहीं। असली फर्क मेहनत में नहीं बल्कि तरीके में होता है। अक्सर हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ज्यादा घंटे काम करो, ज्यादा मेहनत करो, तभी सफलता मिलेगी। लेकिन आज की दुनिया में ये नियम धीरे धीरे बदल रहा है। अब सफलता का असली रहस्य है स्मार्ट वर्क, यानी समझदारी से काम करना। आज हम जिस किताब की बात करने वाले हैं उसका नाम है द 4 आवर वर्क वीक, जिसे टिम फेरिस ने लिखा है। ये किताब एक बेहद अनोखा सवाल पूछती है, क्या ऐसा संभव है कि हम हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करें और फिर भी अच्छी कमाई करें? पहली नजर में ये बात एक सपने जैसी लगती है, लेकिन टिम फेरिस बताते हैं कि ये सपना नहीं बल्कि एक रणनीति है। ऐसी रणनीति जो आपकी सोच, आपके काम करने के तरीके और आपके जीवन के नजरिए को पूरी तरह बदल सकती है। हम में से ज्यादातर लोग एक ही पैटर्न में जीते हैं। पढ़ाई करो, नौकरी करो, सालों तक काम करते रहो और फिर रिटायरमेंट के बाद जिंदगी का आनंद लो। लेकिन टिम फेरिस कहते हैं कि क्यों ना हम अभी से अपनी जिंदगी का आनंद लेना शुरू करें। क्यों ना हम ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें पैसा भी आए और आजादी भी मिले। इस किताब का सबसे बड़ा सिद्धांत है कम काम करके ज्यादा परिणाम पाना। इसे समझने के लिए टिम फेरिस एक बेहद मशहूर सिद्धांत बताते हैं जिसे कहा जाता है 80-20 रूल। इस नियम के अनुसार हमारी जिंदगी के 80% परिणाम केवल 20% कामों से आते हैं। यानी हम दिन भर जो काम करते हैं उनमें से ज्यादातर जरूरी ही नहीं होते। अगर हम सिर्फ उन 20% कामों पर ध्यान दें जो सच में परिणाम देते हैं तो हम कम समय में ज्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। जरा सोचिए, अगर आप हर दिन उन कामों को हटा दें जो आपकी सफलता में कोई योगदान नहीं दे रहे, अगर आप सिर्फ उन्हीं कामों पर ध्यान दें जो आपकी कमाई और प्रगति को बढ़ाते हैं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। टिम फेरिस कहते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सिस्टम बनाना होगा। ऐसा सिस्टम जो बिना हर समय आपकी मौजूदगी के भी काम करता रहे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करते हैं और हर छोटी बड़ी चीज खुद ही करते हैं तो आप हमेशा काम में फंसे रहेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां ज्यादातर काम ऑटोमेटिक हो जाएं या दूसरे लोग संभाल लें, तो आपका समय आजाद हो जाता है। इसीलिए टिम फेरिस ऑटोमेशन की बात करते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में कई ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्रोडक्ट, एफिलिएट मार्केटिंग और कई ऐसे मॉडल हैं जिनमें एक बार मेहनत करने के बाद लंबे समय तक कमाई होती रहती है। लेकिन इस सोच को अपनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग की पुरानी मान्यताओं को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि ज्यादा घंटे काम करना हमेशा सफलता का मतलब नहीं होता। असली सफलता तब होती है जब आपके पास पैसा भी हो और समय भी। क्योंकि अगर आपके पास बहुत पैसा है लेकिन समय नहीं है तो आप अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाएंगे। और अगर आपके पास समय है लेकिन पैसा नहीं है तो भी जिंदगी अधूरी लगेगी। इसलिए असली लक्ष्य होना चाहिए फ्रीडम, यानी आजादी। ऐसी आजादी जिसमें आप अपनी पसंद का काम करें, अपनी पसंद की जगह रहें और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएं। टिम फेरिस बताते हैं कि इसके लिए 4 महत्वपूर्ण कदम होते हैं। पहला नियम, डेफिनेशन, यानी आप सच में क्या चाहते हैं। जब हम जीवन में सफलता की बात करते हैं तो अक्सर लोग सबसे पहले मेहनत, संघर्ष और लंबे घंटों तक काम करने की बात करते हैं। लेकिन द 4 आवर वर्क वीक के लेखक टिम फेरिस एक बिल्कुल अलग सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं कि असली सवाल ये नहीं है कि आप कितना काम करते हैं, बल्कि ये है कि आप आखिर किस लिए काम कर रहे हैं। जरा एक पल के लिए रुक कर सोचिए। हर दिन करोड़ों लोग सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, घंटों तक काम करते हैं और फिर थक कर घर लौट आते हैं। ये सिलसिला सालों तक चलता रहता है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो अक्सर उनके पास इसका साफ जवाब नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि उन्हें पैसे कमाने हैं, कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें सुरक्षित भविष्य चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि यही जीवन का तरीका है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग वही जिंदगी जी रहे होते हैं जो समाज ने उनके लिए तय कर दी है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, सालों तक काम करो और फिर एक दिन रिटायर होकर जीवन का आनंद लो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर खुशी और आजादी अभी मिल सकती है तो उसके लिए 30-40 साल इंतजार क्यों किया जाए?
यही वो जगह है जहां डेफिनेशन का नियम काम आता है। डेफिनेशन का मतलब है कि सबसे पहले ये तय करना कि आप सच में जीवन से क्या चाहते हैं, क्योंकि जब तक आपको अपनी मंजिल का पता नहीं होगा तब तक आपकी सारी मेहनत सिर्फ भाग दौड़ बनकर रह जाएगी। टिम फेरिस कहते हैं कि लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे सफलता को सिर्फ पैसे से जोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि अगर उनके पास बहुत सारा पैसा होगा तो वे खुश हो जाएंगे, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जरा सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन आपके पास समय ही ना हो कि आप अपने परिवार के साथ बैठ सकें, अपने सपनों को जी सकें या दुनिया घूम सकें, तो क्या वो सच में सफलता कहलाएगी? शायद नहीं। इसलिए डेफिनेशन का पहला कदम है अपनी असली इच्छाओं को पहचानना। आप खुद से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछिए। अगर आपके पास भरपूर पैसा और समय दोनों हो तो आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहेंगे? आप किस जगह रहना चाहेंगे? आप किस तरह का काम करना चाहेंगे? और आप किन लोगों के साथ अपना समय बिताना चाहेंगे? इन सवालों के जवाब ही आपकी असली इच्छाओं को सामने लाते हैं। टिम फेरिस कहते हैं कि हमें बड़े सपनों से डरना नहीं चाहिए। अक्सर लोग अपने सपनों को इसलिए छोटा कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो संभव नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी सोच को सीमित कर देंगे तो आपकी जिंदगी भी सीमित हो जाएगी। डेफिनेशन का दूसरा पहलू है डर को समझना। हम में से बहुत से लोग अपने सपनों की ओर कदम इसलिए नहीं बढ़ाते क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने जोखिम लिया और वो सफल नहीं हुए तो क्या होगा। लेकिन टिम फेरिस एक दिलचस्प तरीका बताते हैं जिसे वो फियर सेटिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने डर को स्पष्ट रूप से लिखें और समझें। मान लीजिए आप अपनी नौकरी छोड़कर अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं, तो अपने आप से पूछिए कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। शायद कुछ समय तक आय कम हो जाए, शायद लोग आपकी आलोचना करें, शायद आपको फिर से नौकरी ढूंढनी पड़े। लेकिन अगर आप इन सभी संभावनाओं को ध्यान से देखें तो पाएंगे कि इनमें से ज्यादातर समस्याएं अस्थायी होती हैं और कई बार उनका समाधान भी आसान होता है। जब हम अपने डर को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं तो वो उतना बड़ा नहीं लगता जितना पहले लगता था। डेफिनेशन का तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है लक्ष्यों को स्पष्ट बनाना। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें सफल होना है, लेकिन सफलता का मतलब हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। किसी के लिए सफलता का मतलब आर्थिक स्वतंत्रता हो सकता है, किसी के लिए दुनिया घूमना हो सकता है और किसी के लिए अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना हो सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों को जितना हो सके उतना स्पष्ट बनाइए। उदाहरण के लिए ये मत कहिए कि मुझे अमीर बनना है, बल्कि ये तय कीजिए कि आप कितनी आय चाहते हैं और किस तरह की जीवन शैली जीना चाहते हैं। जब आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आपका दिमाग भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। डेफिनेशन का चौथा पहलू है मिनी रिटायरमेंट का विचार। टिम फेरिस कहते हैं कि हमें जीवन के अंत में रिटायर होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें अपने जीवन में समय समय पर छोटे छोटे ब्रेक लेने चाहिए ताकि हम अपने सपनों को अभी जी सकें। उदाहरण के लिए कुछ लोग सालों तक मेहनत करते हैं और फिर रिटायर होने के बाद दुनिया घूमने का सपना देखते हैं, लेकिन तब तक उनके पास ऊर्जा या उत्साह नहीं बचता। अगर वही व्यक्ति अपने जीवन के बीच बीच में कुछ महीनों का समय निकालकर यात्रा करे, नई चीजें सीखे और नए अनुभव प्राप्त करे, तो उसकी जिंदगी कहीं ज्यादा संतुलित और खुशहाल हो सकती है। डेफिनेशन का असली मतलब यही है कि आप अपनी जिंदगी को अपने नियमों के अनुसार डिजाइन करें। जब आप ये स्पष्ट कर लेते हैं कि आप सच में क्या चाहते हैं, तब आपके निर्णय भी बदलने लगते हैं। आप उन कामों को चुनते हैं जो आपके लक्ष्यों के करीब ले जाएं और उन चीजों को छोड़ देते हैं जो सिर्फ समय बर्बाद करती हैं। धीरे धीरे आपकी जिंदगी एक नए रास्ते पर चलने लगती है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी गलती गलत निर्णय लेना नहीं है। सबसे बड़ी गलती यह है कि आप बिना सोचे समझे उसी रास्ते पर चलते रहें जो किसी और ने आपके लिए तय किया है। इसलिए अपने जीवन को एक पल के लिए रोकिए और खुद से पूछिए, मैं सच में क्या चाहता हूं? जब इस सवाल का ईमानदार जवाब मिल जाता है, तभी आपकी असली यात्रा शुरू होती है। और यही है द 4 आवर वर्क वीक का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम, डेफिनेशन। दूसरा नियम, एलिमिनेशन, जो जरूरी नहीं है उसे हटाना। अब तक हमने द 4 आवर वर्क वीक के पहले नियम, डेफिनेशन के बारे में समझा, जिसमें सबसे पहले यह तय करना जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी से सच में क्या चाहते हैं। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना ही काफी नहीं होता, क्योंकि अगर हमारी जिंदगी पहले से ही बेकार के कामों से भरी हुई है तो हम अपने असली लक्ष्यों पर ध्यान ही नहीं दे पाएंगे।
यहीं से शुरू होता है इस किताब का दूसरा और बेहद महत्वपूर्ण नियम, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब है उन सभी कामों, आदतों और गतिविधियों को हटाना जो आपकी जिंदगी में कोई खास परिणाम नहीं ला रही हैं। जरा सोचिए, हम में से ज्यादातर लोग दिन भर बहुत व्यस्त रहते हैं। सुबह उठने से लेकर रात तक हम कई काम करते रहते हैं। मीटिंग्स, फोन कॉल, सोशल मीडिया, ईमेल, छोटे छोटे काम, इधर उधर की जिम्मेदारियां। ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन काम में ही निकल गया। लेकिन अगर दिन के अंत में हम खुद से पूछें कि आज मैंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे मेरी जिंदगी सच में आगे बढ़ी, तो अक्सर जवाब बहुत छोटा होता है। टिम फेरिस कहते हैं कि व्यस्त होना और उत्पादक होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत से लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, लेकिन असली प्रगति बहुत कम होती है। इसका कारण यह है कि हमारा बहुत सारा समय ऐसे कामों में चला जाता है जो वास्तव में जरूरी नहीं होते। इस समस्या को समझाने के लिए टिम फेरिस एक बेहद प्रसिद्ध सिद्धांत बताते हैं, 80-20 रूल, जिसे पैरेटो प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार हमारे 80% परिणाम केवल 20% कामों से आते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे दिन भर के ज्यादातर काम वास्तव में ज्यादा महत्व नहीं रखते, लेकिन क्योंकि हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, इसलिए हम उन्हें करते रहते हैं। अगर हम सच में सफल होना चाहते हैं तो हमें यह पहचानना होगा कि कौन से काम वास्तव में परिणाम दे रहे हैं और कौन से सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक बिजनेस चला रहे हैं। अगर आप ध्यान से अपने काम को देखें तो आपको पता चलेगा कि आपके कुछ खास ग्राहक ही आपकी ज्यादातर आय का कारण हैं। वहीं कुछ ग्राहक ऐसे भी होते हैं जो बहुत समय लेते हैं लेकिन ज्यादा फायदा नहीं देते। एलिमिनेशन का नियम कहता है कि उन चीजों पर ज्यादा ध्यान दें जो असली परिणाम दे रही हैं और बाकी को कम या खत्म कर दें। यह सिद्धांत सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने फोन को देखें तो पाएंगे कि दिन का एक बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया, बेकार की खबरें या बिना वजह इंटरनेट स्क्रॉल करने में चला जाता है। उस समय हमें लगता है कि हम बस थोड़ी देर आराम कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यही छोटी छोटी चीजें हमारे समय का बड़ा हिस्सा खा जाती हैं। एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से आराम या मनोरंजन छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने समय को समझदारी से इस्तेमाल करें। टिम फेरिस कहते हैं कि अगर हम अपने जीवन से उन चीजों को हटाना शुरू कर दें जो वास्तव में जरूरी नहीं है, तो अचानक हमें महसूस होगा कि हमारे पास बहुत सारा खाली समय है, और यही खाली समय हमें अपने असली लक्ष्यों पर काम करने का मौका देता है। एलिमिनेशन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है सूचना की अधिकता से बचना। आज की दुनिया में जानकारी की कोई कमी नहीं है। हर दिन हजारों खबरें, वीडियो, पोस्ट और संदेश हमारे सामने आते हैं, लेकिन समस्या यह है कि इनमें से बहुत कम जानकारी वास्तव में हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। अगर हम हर छोटी बड़ी खबर को पढ़ने या देखने में समय बिताते रहेंगे तो हमारा दिमाग भी लगातार व्यस्त रहेगा और हम गहराई से किसी महत्वपूर्ण काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए टिम फेरिस सलाह देते हैं कि हमें लो इन्फॉर्मेशन डाइट अपनानी चाहिए। इसका मतलब है कि हम सिर्फ वही जानकारी लें जो वास्तव में जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर कोई खबर या जानकारी आपके काम या जीवन पर सीधा असर नहीं डालती तो उसे जानना जरूरी नहीं है। जब हम अपने दिमाग को अनावश्यक जानकारी से मुक्त रखते हैं, तब हमारी सोच अधिक स्पष्ट और केंद्रित हो जाती है। एलिमिनेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अनावश्यक मीटिंग्स और व्यर्थ बातचीत से बचना। बहुत से ऑफिसों में ऐसा देखा जाता है कि लोग घंटों तक मीटिंग करते रहते हैं, लेकिन अंत में कोई ठोस निर्णय नहीं निकलता। ऐसी मीटिंग्स सिर्फ समय की बर्बादी होती हैं। अगर किसी समस्या को एक छोटे संदेश या 5 मिनट की बातचीत में हल किया जा सकता है, तो उसे घंटों की मीटिंग में बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह कई बार हम लोगों को खुश रखने के लिए भी ऐसे काम करते रहते हैं जो हमारे लिए जरूरी नहीं होते। एलिमिनेशन का नियम हमें सिखाता है कि हर चीज के लिए हाँ कहना जरूरी नहीं है। कभी कभी सबसे अच्छा निर्णय ये होता है कि हम विनम्रता से ना कह दें, क्योंकि जब आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी दूसरों की प्राथमिकताओं से भर जाती है। लेकिन जब आप समझदारी से ना कहना सीख जाते हैं, तब आपके पास उन चीजों के लिए समय बचता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। एलिमिनेशन का असली उद्देश्य यही है कि आप अपने जीवन को सरल और केंद्रित बनाएं। जब आप अनावश्यक कामों को हटाते हैं, तब आपके पास ऊर्जा और समय दोनों बचते हैं, और यही समय आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने का मौका देता है। सोचिए,
अगर आप हर दिन सिर्फ 2-3 ऐसे काम करें जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और बाकी सबको हटा दें, तो कुछ ही महीनों में आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। याद रखिए, सफलता का रहस्य सिर्फ ये नहीं है कि आप क्या करते हैं। कई बार सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ये होता है कि आप क्या करना छोड़ देते हैं, क्योंकि जब अनावश्यक चीजें हट जाती हैं, तब जरूरी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। और यही है द 4 आवर वर्क वीक का दूसरा और बेहद शक्तिशाली नियम, एलिमिनेशन। तीसरा नियम, ऑटोमेशन, ऐसा सिस्टम बनाना जिससे काम अपने आप चलता रहे। अब तक हमने डेफिनेशन और एलिमिनेशन के बारे में समझ लिया। पहले नियम में हमने ये तय किया कि हमें जिंदगी में सच में क्या चाहिए, और दूसरे नियम में हमने ये सीखा कि उन सभी अनावश्यक कामों को हटाना जरूरी है जो हमारे समय और ऊर्जा को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। अगर हम कम काम करना चाहते हैं और फिर भी अच्छी कमाई करना चाहते हैं, तो ये संभव कैसे होगा? यहीं से शुरू होता है इस किताब का तीसरा और सबसे दिलचस्प नियम, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है ऐसा सिस्टम बनाना जिसमें आपका काम बिना आपकी लगातार मौजूदगी के भी चलता रहे। जरा सोचिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वे लोग जो हर काम खुद करते हैं, अगर वे काम करना बंद कर दें तो उनकी कमाई भी बंद हो जाती है। दूसरे वे लोग होते हैं जो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें काम अपने आप चलता रहता है और उनकी कमाई भी लगातार आती रहती है। टिम फेरिस कहते हैं कि अगर आप सच में समय की आज़ादी चाहते हैं तो आपको दूसरी श्रेणी में आना होगा, क्योंकि अगर आपकी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत के घंटों पर निर्भर है तो आप कभी भी पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सकते। अब ये नहीं है कि आप बिल्कुल भी काम ना करें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप ऐसा ढांचा बनाएं जिसमें ज्यादातर काम खुद ही होता रहे। आज की डिजिटल दुनिया में ये पहले से कहीं ज्यादा संभव हो गया है। टिम फेरिस बताते हैं कि पहले के समय में बिजनेस चलाने के लिए बहुत बड़ा ऑफिस, कई कर्मचारी और बहुत ज्यादा निवेश की जरूरत होती थी, लेकिन आज इंटरनेट ने सब कुछ बदल दिया है। आज आप एक छोटा सा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करके भी दुनिया भर के लोगों तक पहुंच सकते हैं। ऑटोमेशन का पहला कदम है ऐसा बिजनेस मॉडल चुनना जिसमें आपकी लगातार मौजूदगी जरूरी ना हो। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ अपनी मेहनत बेच रहे हैं, जैसे कि हर घंटे के हिसाब से काम करना, तो आप हमेशा समय के बदले पैसे ही कमाएंगे। लेकिन अगर आप डिजिटल प्रोडक्ट, ऑनलाइन सर्विस या ऑटोमेटेड सिस्टम बनाते हैं, तो एक बार मेहनत करने के बाद वो लंबे समय तक कमाई कर सकता है। मान लीजिए आपने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया। पहले आपको उस कोर्स को बनाने में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन एक बार वो तैयार हो गया तो हजारों लोग उसे खरीद सकते हैं और हर बार आपको नया काम नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह कई लोग ई बुक, ऐप, वेबसाइट या ऑनलाइन स्टोर बनाकर भी ऑटोमेटेड कमाई करते हैं। ऑटोमेशन का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है आउटसोर्सिंग। बहुत से लोग अपने बिजनेस में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वे हर काम खुद ही करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सब कुछ खुद करेंगे तो काम बेहतर होगा, लेकिन टिम फेरिस कहते हैं कि हर काम खुद करना समझदारी नहीं है। अगर आप अपना सारा समय छोटे छोटे कामों में खर्च कर देंगे तो आप कभी भी बड़े फैसले लेने या नई रणनीति बनाने के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप कुछ काम दूसरों को सौंप दें। आज इंटरनेट की वजह से ये बहुत आसान हो गया है। दुनिया भर में ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे काम बहुत कम कीमत पर कर सकते हैं। उन्हें अक्सर वर्चुअल असिस्टेंट्स कहा जाता है। ये लोग आपके लिए ईमेल संभाल सकते हैं, डेटा एंट्री कर सकते हैं, ग्राहक सेवा दे सकते हैं या कई और छोटे काम कर सकते हैं। जब आप ऐसे काम दूसरों को सौंप देते हैं तो आपके पास ज्यादा समय बचता है और उस समय का उपयोग आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने या अपने जीवन का आनंद लेने में कर सकते हैं। ऑटोमेशन का तीसरा पहलू है प्रक्रियाओं को सरल बनाना। अगर आपके काम में बहुत ज्यादा जटिलता है तो उसे ऑटोमेट करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए टिम फेरिस सलाह देते हैं कि आप अपने बिजनेस या काम की हर प्रक्रिया को जितना हो सके उतना सरल बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो उन्हें कम करके सिर्फ सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट पर ध्यान दें। जब सिस्टम सरल होता है तब उसे ऑटोमेट करना भी आसान हो जाता है। ऑटोमेशन का चौथा महत्वपूर्ण हिस्सा है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। आज कई ऐसे टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे काम को अपने आप कर सकते हैं, जैसे कि ईमेल ऑटो रिस्पॉन्स, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ऑटोमेटेड मार्केटिंग टूल्स और कई अन्य डिजिटल सिस्टम्स। इनकी मदद से आपका काम बिना आपकी लगातार निगरानी के भी चलता रह सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई ग्राहक आपके प्रोडक्ट को खरीदता है तो पेमेंट, बिलिंग और डिलीवरी की पूरी प्रक्रिया अपने आप हो सकती है। आपको हर बार उस प्रक्रिया में शामिल होने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेशन का असली उद्देश्य यह है कि आपका काम एक मशीन की तरह चलने लगे। जब सिस्टम सही तरीके से बन जाता है तो आपको हर छोटी बड़ी चीज में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं रहती। इससे आपका समय और ऊर्जा दोनों बचते हैं।
और यही वो समय होता है जिसे आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगा सकते हैं। लेकिन ऑटोमेशन का सबसे बड़ा फायदा सिर्फ पैसा नहीं है, इसका सबसे बड़ा फायदा है समय की आजादी। जब आपका काम अपने आप चलता रहता है, तब आप दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं। आप यात्रा कर सकते हैं, नए अनुभव ले सकते हैं, नई चीजें सीख सकते हैं और अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। यही वो जीवन है जिसे टिम फेरिस न्यू रिच लाइफस्टाइल कहते हैं। न्यू रिच का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, इसका मतलब है समय, आजादी और अनुभवों से भरपूर जीवन जीना। ऑटोमेशन हमें वही मौका देता है। याद रखिए, अगर आपका बिजनेस या काम आपके बिना नहीं चल सकता, तो वो असल में आपकी आजादी नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी बन जाता है। लेकिन अगर आपने ऐसा सिस्टम बना लिया जिसमें काम अपने आप चलता रहे, तो वही सिस्टम आपकी आजादी का रास्ता बन जाता है। और यही है द 4 आवर वर्क वीक का तीसरा और सबसे शक्तिशाली नियम, ऑटोमेशन। चौथा नियम, लिबरेशन, लगभग 1500 शब्द। चौथा और आखिरी नियम है लिबरेशन, यानी ऐसी आजादी हासिल करना जिसमें आप अपने समय, अपने काम और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। अक्सर हम सोचते हैं कि आजादी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना है, लेकिन टिम फेरिस कहते हैं कि असली आजादी सिर्फ पैसे से नहीं आती, बल्कि समय और स्थान की स्वतंत्रता से आती है। बहुत से लोग सालों तक मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस बनाते हैं, इस उम्मीद में कि एक दिन वे रिटायर होकर आराम की जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम पूरी जिंदगी काम करते करते थक जाएं और फिर अंत में जाकर आराम करें, तो क्या वो सच में एक अच्छी जिंदगी है? टिम फेरिस इस सोच को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि हमें जिंदगी को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि हम अभी से आजादी महसूस कर सकें, ना कि सिर्फ लिबरेशन का मतलब है कि आप किसी एक जगह या एक तय सिस्टम में फंसे न रहें। आज की दुनिया में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी ने हमें यह मौका दिया है कि हम कहीं से भी काम कर सकते हैं। आप किसी ऑफिस की 4 दीवारों में बंद हुए बिना भी अपना काम चला सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इस मौके का इस्तेमाल नहीं करते। वे अभी भी उसी पुराने तरीके से काम करते हैं, सुबह से शाम तक ऑफिस, तय समय, तय जगह और सीमित छुट्टियां। टिम फेरिस कहते हैं कि अगर आपका काम ऐसा है जिसे आप कंप्यूटर और इंटरनेट से कर सकते हैं, तो बहुत संभव है कि आप उसे दुनिया के किसी भी कोने से कर सकें। यही है लिबरेशन का असली मतलब, लोकेशन इंडिपेंडेंस। लोकेशन इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आपका काम किसी एक शहर, ऑफिस या देश पर निर्भर ना हो। मान लीजिए कि आपका काम पूरी तरह ऑनलाइन है। आप अपने लैपटॉप से ही ईमेल संभालते हैं, क्लाइंट्स से बात करते हैं और अपना बिजनेस मैनेज करते हैं। तो ऐसे में जरूरी नहीं कि आप हर दिन एक ही जगह बैठकर काम करें। आप किसी शांत पहाड़ी जगह से भी काम कर सकते हैं, किसी समुद्र किनारे वाले शहर से भी, या किसी दूसरे देश से भी। टिम फेरिस इसे मिनी रिटायरमेंट्स कहते हैं। मिनी रिटायरमेंट का मतलब है कि आप जिंदगी के आखिर में जाकर आराम करने का इंतजार ना करें, बल्कि बीच बीच में ही छोटे छोटे ब्रेक लेकर जिंदगी को पूरी तरह जिएं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सालों तक पैसे बचाते हैं और सोचते हैं कि 60 साल की उम्र में जाकर दुनिया घूमेंगे। लेकिन टिम फेरिस कहते हैं कि अगर आप अपने काम को सही तरीके से डिजाइन करें, तो आप अभी से भी ऐसा कर सकते हैं। आप कुछ महीनों के लिए किसी नए देश में रह सकते हैं, नई भाषा सीख सकते हैं, नई संस्कृति को समझ सकते हैं। इस तरह आप जिंदगी को सिर्फ बाद के लिए टालते नहीं हैं, बल्कि हर चरण में उसे जीते हैं। लिबरेशन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है फियर को तोड़ना। बहुत से लोग बदलाव इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर लगता है। डर कि अगर नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा, अगर नया रास्ता अपनाया और वो असफल हो गया तो। लेकिन टिम फेरिस बताते हैं कि ज्यादातर डर असल में हमारे दिमाग की कल्पना होते हैं। अगर हम सच में बैठकर सोचें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, तो अक्सर पता चलता है कि वो उतना डरावना नहीं होता जितना हम सोचते हैं। और अगर कभी कुछ गलत भी हो जाए, तो हमारे पास हमेशा वापस खड़े होने का मौका होता है। इसलिए वे सलाह देते हैं कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए और धीरे धीरे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। लिबरेशन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है संतुलन, यानी बैलेंस। अक्सर लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम करना ही सफलता की निशानी है, लेकिन टिम फेरिस कहते हैं कि असली सफलता तब है जब आप अपनी जिंदगी के हर हिस्से को महत्व दें। काम, परिवार, स्वास्थ्य, सीखना और अनुभव, इन सब के बीच संतुलन होना जरूरी है। अगर आपका काम इतना ज्यादा है कि आप अपने परिवार के लिए समय ही नहीं निकाल पा रहे या अपने सपनों को जी ही नहीं पा रहे हैं, तो वो सफलता अधूरी है। लिबरेशन हमें यह समझाता है कि हमें अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए।
हमें यह तय करना चाहिए कि हम कैसे जीना चाहते हैं, क्योंकि अगर हम खुद फैसला नहीं करेंगे तो समाज और परिस्थितियां हमारे लिए फैसला कर देंगी। टिम फेरिस की ये पूरी किताब हमें एक नई सोच देती है। ये हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है, बल्कि सफलता ये है कि हम अपनी जिंदगी को जानबूझकर डिजाइन करें। हम तय करें कि हमें क्या करना है, कहां रहना है, कितना काम करना है और किस तरह की जिंदगी जीनी है। जब हम डेफिनेशन से अपने लक्ष्य तय करते हैं, एलिमिनेशन से बेकार चीजों को हटाते हैं, ऑटोमेशन से अपने काम को सिस्टम में बदलते हैं, तब जाकर हम लिबरेशन तक पहुंचते हैं। और लिबरेशन ही वो स्थिति है जहां हम सिर्फ काम करने के लिए नहीं जीते, बल्कि जीने के लिए काम करते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं है, जिंदगी जीने के लिए है। अगर हम समझदारी से काम करना सीख जाएं, अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करें और अपनी सोच को सीमाओं से बाहर ले जाएं, तो हम वो जीवन जी सकते हैं जिसका हम सपना देखते हैं। अंत में बस इतना याद रखिए कि सफलता का असली मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। सफलता का असली मतलब है समय, स्वतंत्रता और संतुलन। अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो आज से ही खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं सिर्फ मेहनत कर रहा हूं या समझदारी से काम कर रहा हूं? क्योंकि जब मेहनत के साथ समझदारी जुड़ जाती है, तब साधारण इंसान भी असाधारण सफलता हासिल कर सकता है। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये समय हमारे लिए बेहद कीमती है। सबसे पहले आइडिया लूम चैनल के हमारे सभी पुराने दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप ही के भरोसे और प्यार से ये चैनल आगे बढ़ रहा है। और जो नए दोस्त आज पहली बार आइडिया लूम परिवार से जुड़े हैं, आपका दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमने द 4 आवर वर्क वीक से 4 बेहद शक्तिशाली सीखें समझी हैं। पहला, डेफिनेशन यानी अपने जीवन में सच में क्या चाहिए ये तय करना। दूसरा, एलिमिनेशन यानी उन बेकार कामों को हटाना जो हमारे समय और ऊर्जा को खा जाते हैं। तीसरा, ऑटोमेशन यानी ऐसा सिस्टम बनाना जिससे काम खुद चलता रहे और हम हर समय उसमें फंसे ना रहें। और चौथा, लिबरेशन यानी वो आजादी जहां हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकें। दोस्तों, अगर इन चारों सिद्धांतों को हम सच में अपने जीवन में लागू कर लें तो हमारा काम ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए, जो कि आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हम अगली वीडियो को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही ज्ञान से भरी, प्रेरणादायक और जिंदगी बदल देने वाली किताबों की सीख आपके लिए लाते रहे तो आइडिया लूम चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। याद रखिए, सफलता उन लोगों को मिलती है जो सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि अपने सपनों के लिए सही कदम भी उठाते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने जीवन को और बेहतर बनाएंगे, आपका दिन मंगलमय हो, आपका दिन मंगलमय हो और आपके हर एक कार्य में नई उपलब्धियां मिले, हर एक कामयाबी आपकी प्रतीक्षा कर रही हो। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपनों के साथ खुश रहिए। धन्यवाद। हर किताब पूरी पढ़ पाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन उसका ज्ञान हर कोई पा सकता है। अगर ये समरी आपके काम की लगी हो तो ऐसी ही वैल्यू देने वाली बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है नए बुक समरी लिखने में।